हेलो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। क्लास में हालांकि मैंने आप सभी को बाइनरी नंबर बताए थे, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें समझ में तो आया लेकिन थोड़ा कम समझ में आया, और मे बी 1-2 दिन का गैप रहेगा तो वो फिर भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ है, अगर हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बीच में गैप अगर हो जाए तो खेल कूद में, मोबाइल देखने में अपनी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो है। आप जब भी कभी भूलते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप दोबारा याद कर सकते हैं कि हमने सवाल को कैसे बताया था। और अगर आपने क्लास में अच्छे से सुना है, ध्यान से देखा है, ध्यान से पढ़ा है, तो मे बी आपको समझ में दोबारा में जल्द ही आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले है हमारा बाइनरी एडिशन। पहले बाइनरी एडिशन है। इसका जो रूल होता है वो होता है, अगर हम जीरो में जीरो को अगर ऐड करें तो हमारा आंसर क्या है, जीरो ही आएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम 1 में अगर जीरो को ऐड करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हम जीरो में 1 को ऐड करें तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो इतना तो मैथ में भी होता है कि मैथ में अगर हम जीरो में जीरो ऐड करें तो जीरो आएगा, 1 में जीरो को ऐड करें तो 1 आएगा, जीरो में 1 को ऐड करें तो 1 आएगा। ये हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ा है। पर अगर हम 1 में 1 को ऐड करें तो मैथ में हमारा आता है 2, पर इसमें 2 नहीं आकर के बल्कि क्या आता है, 1 0 ये आता है। हालांकि इसको हम 10 बोल सकते हैं, जिस प्रकार से ये दिख रहा है तो फेस वैल्यू अकॉर्डिंग क्या 10 बोल सकते हैं, लेकिन ये 10 नहीं है, ये 1 0 ही कहा जाएगा। जब भी इसको हम कहेंगे तो 1 0 ही कहेंगे, 10 नहीं कहेंगे, 1 0 ही कहेंगे। आप इस प्रकार समझिए, जो बाइनरी नंबर हमारा होता है, बाइनरी नंबर इज़ द ओनली नंबर दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर जो हमारा होता है उसे सिर्फ बाइनरी नंबर ही आता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। अगर आप सोच रहे हैं कि उसे हमारी लैंग्वेज आती है, तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। आपको सर अगर हमारी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम टाइप तो उसमें ABCD करते हैं। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, ट्रांसलेटर लगे होते हैं। कंप्यूटर में आपके ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर करता है लाइन बाई लाइन, और कंपाइलर जो होता है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज आती ही नहीं है, उसे सिर्फ आती है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 और 1 में एक्सप्लेन होती है। उसे सिर्फ 0 ही बनाता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। ठीक है ना। तो ये जो 10 लिखा है हमने, तो इसमें क्या है, 1 और क्या है, 0। अगर हम 1 में 1 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 0। अगर वहीं पर 3 1 हो, 1 2 और ये 3 1 अगर होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 1। आप समझिए ऐसे, 0 उसके बाद 1, फिर 1 के बाद सीधा 1 0 किस नंबर में आता है, तो 10 में ही आता है 1 और 0। इसके अलावा बीच में जो भी नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी में आपके क्या है, 1 और 0 नहीं आते हैं, ये अलग नंबर्स हैं। 10 में क्या आता है, 1 0, इसके बाद सीधा 11 1 1, उसके बाद सीधा 100 जिसमें 1 और 2 0 आते हैं। 11 के बाद 12 से लेकर के 99 तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसमें 1 0 आता हो, सभी में क्या अलग नंबर आएंगे आपके। तो सीधा 100, उसके बाद सीधा 101, फिर 110, उसके बाद 111, इस प्रकार से। चलिए, ये हमारा इसके रूल्स थे जो हमने आपको बता दिए कि क्या रूल्स हैं इसको ऐड करने के। अब चलिए ऐड करके दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको। मान लीजिए यहाँ पर ए नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, 1 1 1 1 1। यहाँ मान लो 1 0 1 1 और 1। इसे क्या करना है, इसे हमें ऐड करना है। देखो 1 1 होता है 10, 10 का मतलब 0, कैरी आएगी यहाँ पर हमारा 1। तो 1 1 10 और 10 और 1 11, 11 मतलब क्या 1, कैरी फिर से आएगी, क्या कैरी हमारी फिर से आएगी 1। 1 1 10, 10 और 1 11, तो 11 का 1 और कैरी 1, 1 और 1 10, 10 का 0 और यहाँ पर कैरी 1, 1 1 10 1 11।
तो हमें इस प्रकार से इसको नंबर को ऐड करना है। तो इस प्रकार से भी आप भी ऐड कर लेंगे। तो ऐड करना जो है बाइनरी एडिशन में ये बहुत ही सिंपल है। जो सबसे हार्ड है इसमें वो है सब्ट्रैक्शन। उसको समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया समझो सब कुछ कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन पर कौन से, तो वो है बाइनरी। रूल क्या है देख लेते हैं। अगर 0 में से 0 गया, जाहिर बात है 0 ही आएगा। इसके बाद 1 में से 0 गया, जाहिर सी बात है हमारा 1 आएगा। अगर 1 में से 1 गया तो हमारे पास क्या है 0 है। पर अगर 0 में से 1 गया तो यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। बात समझिए, सभी ने मोबाइल चलाई होगा, मेमोरी कार्ड सभी ने देखा ही होगा। अगर मेमोरी में 0 फाइल है, जो पहला रूल है 0 में से 0 गया 0 आएगा। अगर मोबाइल में एक भी फाइल नहीं है, मोबाइल में एक भी फाइल नहीं है और आप एक भी फाइल नहीं लेते हैं तो मोबाइल में कितनी फाइल हैं, तो 0 ही फाइल है। मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, मैंने किसी को एक भी रुपये नहीं दिए, तो मेरे पास कितने रुपये हैं, मेरे पास एक भी नहीं है। ना मेरे पास एक भी थे, ना मैंने एक भी दिए और ना मेरे पास एक भी है। इसके बाद सेकंड में लिखा है 1 - 0 = 1। मेरे पास 1 रुपये है और मैंने किसी को एक भी रुपये नहीं दिए, तो मेरे पास कितने रुपये हैं, तो मेरे पास एक ही बचेगा जो मेरे पास था ऑलरेडी। वैसे ही कंप्यूटर में है, अगर आपका मेमोरी कार्ड है, आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसमें एक फ़ाइल है और आपने वो फाइल किसी को नहीं दी है, तो आपके मोबाइल में अभी भी एक फ़ाइल है। आपके पास थर्ड रूल है 1 में से 1 गया तो 0। आपके पास 1 रुपये था, वो 1 रुपये हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास क्या बचा 0। मोबाइल में एक फ़ाइल थी, वो हमने अपने मोबाइल से हटा करके दूसरे को दे दी, तो मोबाइल में क्या बचा, मोबाइल में कुछ नहीं बचा। अब वहीं फोर्थ कंडीशन जो है वो 0 में से 1 गया तो क्या आएगा। अगर मेरे पास एक भी रुपये नहीं है और मुझे किसी को 1 रुपये देने हैं तो मैं कैसे दूंगा, तो जब मेरे पास हैं ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। कंडीशन डिपेंड ये करती है कि या तो मैं किसी से उधार लूँगा अगर मेरे पास कोई मांग रहा है तो। वैसे ही मोबाइल में है, मोबाइल में आपका कोई फाइल नहीं है, मान लीजिए आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव नहीं है और कोई कहे मेरा नंबर दीजिए, तो आपको सर का नंबर ही नहीं है तो कहाँ से नंबर दे दूँगा भाई। तो ये डिपेंड करता है कि ये 0 जो लिखा है 0 - 1, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, इसमें -1 आता नहीं है। मैथ तो है नहीं कि मैथ में आपका 0 में से 1 गया तो -1 आ गया। कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं है तो फाइल कहाँ से लाओगे, जब फाइल है ही नहीं तो नहीं आएगी फाइल उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो जब 0 में से 1 जाएगा तो आता है क्वेश्चन मार्क। सॉरी ये ऊपर से हो गया, सीधा कर दे रहे इसको। 0 में से 1 गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, डिपेंड करता है कि 0 किस जगह पर है, 0 किस प्लेस पर है। क्या 0 के पहले कोई और नंबर हैं जिनसे वो कैरी ले सकता है। अगर वो कैरी ले सकता है तो माइनस हो जाएगा, अगर कैरी नहीं ले सकता है तो नंबर माइनस नहीं होगा। समझते हैं उसको। मान लीजिए कोई नंबर है 1 0 1 1 1 फिर 0, यहाँ लिखा है 1 1 0 1 1 0। कहा जाए कि इस नंबर को आपको माइनस करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है, जब भी आप माइनस करें हमें पहले यही चेक करना है क्या नंबर ये माइनस होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे हम मैथ में करते हैं वैसे यहाँ पर आप ये चेक करो जो नंबर ऊपर वाला है, जो नंबर आपका ऊपर वाला है वो बड़ा है या छोटा है। बड़ा नंबर होगा तो माइनस हो जाएगा, छोटा होगा तो माइनस नहीं होगा। देखिए ऊपर जो नंबर लिखा है वो क्या है 1 10 100 10 लाख, 1,01,110 और नीचे क्या है 1,10,000 1,10,000। ऊपर का नंबर से 1 लाख है, 1,01,000 है, नीचे 1,10,000 है।
नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा है, इसलिए लिख देना। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो आप लिख देंगे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब तब क्या करें जब सोल्यूशन हो सकता है, तो वो देख लेते हैं। पहले ज़रा इसको इरेज कर दें। चलिए मान लीजिए नंबर अगर है आपका 1 1 0 1 0 1, नीचे नंबर आपका है 1 0 1 1 1 1। इसको माइनस करना है। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1, 1 में से 1 गया तो सीधी बात है 0 बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पर ये 0 है, 0 से 1 जाएगा नहीं, तो 0 रहेगा बगल से कैरी। देखो मैथ में क्या होता है, हम 0 कैरी लेते हैं तो हो जाता था 10, पर यहाँ इस प्रकार नहीं होगा, मतलब होगा उसी प्रकार, थोड़ा सा चेंज है। ये जो 0 है ये इससे मांगेगा कैरी कि भाई कुछ दे दो। ये 1 है, ये अपना 1 दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 0। 1 देने के बाद ये नंबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पहुँच गया 1 हमारा। अब ये नंबर क्या जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 10। अब 10 होने के बाद गलती से ये मत कर देना कि 10 में से 1 गया 9 बचा, तो गलती से 9 मत लिख देना, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते ही नहीं है, बस 1 और 0 होता है। समझिए 10 का करना में, 10 का जो मतलब होता है वो होता है 1 + 1, ये होता है। अब यहाँ 2 1 में एक 1 गया तो क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास एक 1। अब ये नंबर बेचारा 0 हो गया था, ये जो नंबर था ये 0 हो गया था। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 मांगेगा अपने बगल वाले से कैरी, तो हो गएगा भाई मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास खुद नहीं है कुछ, तो हो गया अपने बगल से मांग लो। तो इसने मांगा इससे, तो ये मांगेगा इससे, ठीक है ना, ये दे देगा। जब ये दे देगा अपना अपना तो ये हो जाएगा 0, इसने अपना 1 दे दिया इसको, तो ये बन जाएगा क्या, जरा इसको कर दे, हाँ, तो ये बन जाएगा 10। 10 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1, 2 1 हो गए। तो अब ये बोलेगा 0 जो हमारा है, अब ये बोलेगा भाई तुम्हारे पास 2 1 आ गए तो एक 1 दे दो हमको, तो ये अपना एक 1 इसको दे देगा, ठीक है ना। जब ये एक 1 इसको देगा तो ये बन जाएगा 10। 10 का मतलब क्या जाएगा, 10 का मतलब हो जाएगा 1 + 1, इसका मतलब 2 1। अब यहाँ 2 1 में से एक 1 गया तो क्या बचेगा, एक 1 बचेगा। यहाँ पर तो 2 1 थे लेकिन एक 1 दे दिया था इसने इसको, बचा इसके पास खाली एक 1, जो एक 1 बचा है तो एक 1 में से एक 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, और ये तो 0 हो ही गया था। 0 में से 0 गया तो बचेगा यहाँ पर 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा 000110, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इसके बाद इतना खुश मत हो जाना कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया, आपने कहा नहीं मेरा आंसर बिल्कुल सही है, तो ऐसे जल्दबाजी मत करना। एग्ज़ाम है, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा, इसको एक बार चेक कर लो। चेक कैसे करते हैं वो देख लो। जो हमारा आंसर आया वो लिख लीजिए, 0 0 फिर एक और 0, उसके बाद 1 1 0। आपने जिस नंबर को माइनस किया था वो नंबर था हमारा नीचे वाला, ये नंबर था आपका 1 0, फिर 1 1 1 और 1। इन दोनों नंबर को ऐड कर दो आपस में, 1 0 1 आया, 1 1 10 का 0 कैरी 1, 1 1 हो जाएगा 11, 11 मतलब 1, फिर यहाँ पर कैरी 1, 1 1 10 10 का 0 यहाँ पर कैरी 1, तो 1 1 0 0 0 तो आएगा यहाँ पर 1।
कि 1 में कितने जीरो ऐड कर लो आप, तो आएगा वो घूम फिर के 1 ही आएगा, और यहाँ 1 0, तो ये जाएगा आपका 1। तो आपका आंसर आया 1 1 0 1 0 1। तो यही हमारा क्वेश्चन था, 1 1 0 1 0 1। जस्ट सिंपली है, अगर कोई आपसे कहे 4 में से 3 का क्या बचेगा, तो भाई 1 बचेगा। अब कैसे मान लें 1 सही है, तो 1 में 3 को ऐड कर दो, वापस 4 आ जाएगा ऊपर वाला क्वेश्चन। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर, जो आपका आंसर आया है उस आंसर में नीचे वाले नंबर को ऐड कर दो जो माइनस हो रहा था, तो आपको आपका ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा जो क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चेक कर लेंगे, अगर चेक में सही अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल सभी को बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा पीछे करें, फिर दोबारा देखें, तब भी समझ में ना आए तो बताइए, मैं दोबारा डाल दूंगा वीडियो एक और बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे। तो मेरे ख्याल समझ में वैसे आ गया होगा, सारे क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न पे होंगे। इसके बाद आगे आता है बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन यहाँ पर ये ई है, ER ऐसा ही होगा, थोड़ा राइटिंग पैड में सही नहीं आता है, आदत थोड़ा कम है। बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, हम बनाएंगे बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ B से D और D से B। B का मतलब बाइनरी, D का मतलब डेसिमल। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे आया 1 1 1 0 1 और यहाँ लगा हुआ ब्रैकेट, बाहर 2 लिखा होगा इक्वल टू ब्रैकेट और बाहर 10 लिखा होगा। मान लो एक नंबर और दे रहा है आपको, चलो सेम नंबर 7 1 1 0 1 सेम नंबर है, यहाँ लिख रहा है 10 इक्वल टू ब्रैकेट और यहाँ 2। देखो नंबर सेम है, क्वेश्चन सेम है, पता कैसे करें किस में करना क्या है। मान लो ऊपर कोई हेडिंग ना लिखी हो तो कैसे पता करें, सिंपल देखो यहाँ पर लिखा है नीचे 2, और 2 जो होता है वो बेस होता है बाइनरी नंबर का। यहाँ लिखा है बाहर 10, ये बेस होता है डेसिमल नंबर का। इसका मतलब ये है, ये जो नंबर दिया गया है 11101 ये एक बाइनरी नंबर है, हमें इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर बनाना है। वहीं जो दूसरा नंबर नीचे लिखा है, सेम नंबर लिखा है 11101 सेम नंबर है बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है बाइनरी नंबर है। तो बाहर लिखा है इसमें 10 का मतलब है ये एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर में 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट सारी आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर आते हैं। और इन नंबर्स की हेल्प से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। हमारे मोबाइल में भी तो 9 नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, और उन्हीं नंबर से हम सारे नंबर बनाते हैं। तो यहाँ ये बाहर 10 लिखा है तो ये शो करता है कि ये एक नंबर है जो लिखा है ये डेसिमल नंबर है और हमें इसको बाइनरी नंबर बनाना है। सबसे पहले ऊपर वाला जो नंबर बाइनरी में है उसे डेसिमल कैसे बनाएं, तो सिंपल है, आप लिखेंगे कैसे, क्या आप लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लिखा है 1 तो 1 लिखिए, थोड़ा सा दूर लगा दीजिए प्लस, फिर एक 1 और है तो 1 लिखिए, फिर थोड़ा सा दूर लगाना फिर लगाना प्लस, फिर थर्ड वाला 1 तो थोड़ी दूर लगाना फिर से प्लस, फिर क्या है, फिर 0 है तो 0 लिख दो, थोड़ा सा दूर लगा दो फिर से प्लस, फिर लास्ट में लिखा है 1 तो 1। तो वो नंबर हमारा यही था 1 1 1 0 1, मतलब 3 1 और 0 1। इसके बाद हमें हर एक नंबर को 2 से करना है मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई और 2। हमने सभी को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब हमें एक नंबर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर हैं तो इसमें पावर जो होंगी वो 4 आएंगी, 4 तक पावर आएंगी। अब कन्फ्यूज ना होना कभी, सबसे सिंपल है
जो आपका लास्ट में नंबर लिखा है, जो नंबर लास्ट में लिखा है ना 1 मल्टीप्लाई 2, ये लास्ट वाला, यहाँ से पावर लिखना शुरू करो आप। सबसे वाला लास्ट नंबर जो है उसकी पावर क्या होगी 0, सेकंड लास्ट जो होगा उसकी 1, थर्ड लास्ट उसकी पावर 2, फोर्थ लास्ट पावर 3, सबसे स्टार्टिंग में जो है उसकी पावर आपकी ये 4। ज़रा एक मिनट ज़रा हम सही कर दें, लगना है 40 लिखा हो जैसे, तो ये 4। अब जिस प्रकार पावर लगी, देखो मैंने कहा नंबर आपके 5 है, पावर क्या है 4 है। अब 4 में ऐसे है तो पावर 5, लेकिन क्या लास्ट वाले में 0 है ना, इसलिए ये 4 तक जा रहा है। लास्ट नंबर 1 होता है ना तो ये 5 तक जाता है। तो आपको लास्ट नंबर लिखना है 0 1 2 3 4, या 4 नंबर 5 है, एक कम कर दो तो 4 3 2 1 और 0, इस प्रकार से। अब चलिए सॉल्व करते हैं उसको। ये लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 1 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 4 क्या होगी। देखिए कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में 2 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, तो बोले 2 4 जा 8, तो ये गलती कभी नहीं करना। 2 4 जा 8 नहीं है, ये 2 की पावर 4 है। इसका मतलब ये है 2 का मल्टीप्लाई खुद से होगा 4 टाइम, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। इसके बाद फिर प्लस, फिर आगे लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो वहीं सेम चीज़ यहाँ पर है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर यहाँ प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 4, यहाँ पर है 0, तो 0 मल्टीप्लाई ओनली 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 है। ध्यान रखिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 2 का पावर 0 है, इसका मतलब ये 2 की पावर 1 0 का मतलब हो जाएगा ये वैल्यू पूरी आएगी 1, ठीक है ना। अब देखिए 16 1 जा 16, प्लस 8 1 जा 8, और प्लस 1 4 जा यहाँ 4, और 0 2 जा तो वो 0 ही हो जाएगा, लास्ट में 1 1 जा तो ये 1 हो जाएगा। सभी को ऐड कर दीजिए, 16 और 4 20, और 28 1 29, तो जो आपका आंसर आया वो है 29। 29 लिखने के बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट और बाहर लिख देंगे आप 10। ध्यान से 10 लिख दीजिए, क्योंकि 10 जो है वो बेस है डेसिमल नंबर का, कि आपका जो नंबर है वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो हमारा ये नंबर लिखा था 3 1 और 0 1, इसकी जो वैल्यू है डेसिमल नंबर में वो है 29। अगर आप 29 कंप्यूटर में लिखते हो, आपने कंप्यूटर में लिखा है 29, तो कंप्यूटर 29 नहीं पढ़ता उसको, जो उसके ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो से बताते हैं कि ये वैल्यू जो लिखी है इसका मीनिंग है 11101, उसे सिर्फ यही आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आप बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं। अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे वो देख लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो रिकॉर्ड में ये प्रॉफिट होता है, अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो आप पीछे करके क्या है दे सकते हो दोबारा फिर से। क्लास में अगर मुझे एक बार बता दी मैंने, मैं जब मेरा टर्न आएगा मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए आप फिर से भूल गए, तो फ्रेंड से पूछा वो भी कम बता पाया या सही से नहीं बताया, तो आप रॉन्ग कर लेंगे। तो ऑनलाइन में क्या है कि आप कभी भी इसको देख सकते हैं। चलिए अब नंबर लिखते हैं। हमारा लिखा है 11101, तो हम लिखेंगे क्या 111 0 और 1। लंबी सी लाइन खींच लीजिए, फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना। हमें करना क्या है इसमें, तो हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। अगर हमें किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर बनाना है तब हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 जा 10, यहाँ 1 बचेगा, भाई 11 लिखा है तो 2 5 10, 1 बचेगा रिमाइंडर 1 और 1, भाई 1 लिखा है फिर 1 और आ जाएगा तो हो जाएगा 11, फिर 2 5 जा 10, फिर बचेगा 1 1 और 0 10, तो 2 5 जा 10, लास्ट में बचेगा 1 रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है। अगर नंबर ऊपर से नीचे आता है और
डिवाइड ना हुआ हो तो हमें इस नंबर को एक बार हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 0 जा 0, तभी बचेगा 1, जो 1 बचेगा वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। जो ये लाइन है, लाइन के बीच में लिख देंगे यहाँ पर 1, जो रिमाइंडर है हमारा। अब जो नंबर आया है उसे फिर डिवाइड करेंगे, इससे 2 से ही डिवाइड करेंगे। जो 2 है वो हमारा बेस है डेसिमल नंबर का, सॉरी बाइनरी नंबर का बेस है 2। फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 1 बचा रिमाइंडर 1 5 15, तो 2 7 जा 14, फिर बचा 1, तो 1 5 15, 2 7 जा 14, फिर बचा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10। हमारा डिवाइड पूरा हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा हमारा 0। अब लाइन खींच देंगे। अब इस नंबर को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 17, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 15, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। आगे बढ़ते हैं, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर 18, 2 9 जा 18, आया 7, अब 7 आएगा नीचे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1, 13, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आया 1। अब लिखा 346, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 से 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, तो आया यहाँ पर 0 रिमाइंडर। अब थोड़ा हम यहाँ साइड में कर लेते हैं उसको, जगह थोड़ा कम है यहाँ पर। बचा है 173, 173, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा 1 13, 2 6 जा 12, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 1। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। 2 1 जा 2, ठीक है ना। 1 आएगा नीचे, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 0 जा 0, रिमाइंडर आएगा 1। ये भी कहा 10 2 जा 20, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करके 2 5 जा 10, रिमाइंडर आया 0। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। देखिए यहाँ तक सब ठीक होता है, जो गलती इंसान से होती है वो होती है लास्ट में। अब 1 आ गया, अब क्या करें? तो यहाँ मोस्टली लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार यही गलतियाँ करते हैं, यहीं अटकते हैं। क्योंकि तो देखो जो 1 बचा है हमें उसको भी डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं कि 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो या तो हम पॉइंट लगा के 0 लाएँ, पर इसमें पॉइंट नहीं ला सकते हम लोग। तो जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 बार भी करोगे ना तब भी 2 आएगा, तो हमें 2 1 जा 2 नहीं करना, हमें 2 0 जा करना है। तो यहाँ हम कर देंगे 2 0 जा 2 0 जा 0, 1 से जब 0 आएगा तो क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1, और जो रिमाइंडर 1 बचेगा हमारा वो हम लिख देंगे यहाँ पर। बस अब कुछ नहीं है, अब हमें 0 डिवाइड नहीं करना है। बस आपको ध्यान रखना है नीचे यहाँ 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाए। हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा रिमाइंडर 1 ना आए, हमेशा आएगा लास्ट में। तो अब करना क्या है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हो लेसन 1 के, एक में लिखा हुआ है राइट द स्टेप्स टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, उसमें यही स्टेप लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में यही लिखा है डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2, मतलब जो भी डेसिमल नंबर आपको दिया गया है उसे हमें 2 से डिवाइड करना है। फिर रिपीट द स्टेप 1, जो हमें 2 से डिवाइड करना है वो तब तक डिवाइड करो जब तक क्या है पूरा नंबर डिवाइड ना हो जाए। जब तक डिवाइड करें तब क्या है पूरा नंबर हमारा डिवाइड ना हो जाए।
फिर जो आपने रिमाइंडर लिख रखे हैं, जो आपने रिमाइंडर लिखा, थर्ड स्टेप में यही है कि जो आपने रिमाइंडर लिख रखे हैं तो उन्हें हमें लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। किसमें लिखना है? राइट डाउन द रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब ये जो रिमाइंडर लिखी हैं इन्हें हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब नीचे से ऊपर। देखते हैं क्या है। पहला आएंगे ब्रैकेट, क्या लिखा है 101 लिख देंगे 101, हमें लिखना है लास्ट से 101, फिर 011 लिख देंगे 011, इसके बाद 01 फिर तो 01, यहाँ आएंगे 01111 तो 011, उसके बाद 01 तो 01, ब्रैकेट बंद और बाहर लिख देंगे 2। तो जो हमारा नंबर है, डेसिमल नंबर है 1101, इसका जो बाइनरी नंबर में आंसर आएगा वो ये आएगा 10101001101, ये इसका आंसर है बाइनरी नंबर में। अगर कंप्यूटर में आप लिखोगे 1101 लिखोगे तो कंप्यूटर जब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसको, जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो जब हमारी लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में करेगा वो, तो इसका आंसर आपका इतना बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। ये समझेगा कंप्यूटर उसको। तो इस प्रकार से आपको मैंने बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, 4 चीज़ें बता दी आपको। यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कुछ नंबर के ये आएंगे। अब कितने नंबर के आएंगे ये आपको एग्जाम में मालूम चलेगा, बस सॉल्व कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, अब क्वेश्चन क्या आएगा वो आपको एग्जाम में ही मालूम चलेगा। तो आपको इनको सॉल्व करना सीखना है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा, और इसी टाइप से ही मेथड यही है। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या लिखा है। जैसे डेसिमल नंबर मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि इस प्रकार से ही होगा। जैसे यहाँ लिखा है 1101 लिखा है, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में यही लिख के आए, हो सकता है एग्जाम में कोई और नंबर लिख के जाए, 48 लिख के आ जाए, 58 लिख के आ जाए, 32 लिख के आ जाए, कुछ भी लिख के आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही नंबर लिख के आएगा, कुछ भी नंबर लिख के आता है। पर लेकिन सोल्यूशन आपको इसी प्रकार से करना है, सॉल्व आपको इसी प्रकार से करना है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसको चेक भी करिए, जो आपका आंसर आया है चेक कर सकते हैं उसको। डेसिमल को बाइनरी चेक कर सकते हैं, बाइनरी डेसिमल चेक कर सकते हैं, हर प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, चाहे मुझे आप अपने क्लास टीचर से कह के आप मुझसे कह सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, स्कूल में कह सकते हैं मुझसे। अगर कोई शिकायत आपको आ रही है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।